दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हो, लेकिन वो सीएम पद की यानी अपनी कुर्सी किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए दिल्ली वासियों को कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की कुर्सी चुनाव से पहले ही चली जाएगी, क्योंकि केजरीवाल के कुछ सियासी दोस्तों ने एक ऐसा धमाका कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के नेता सर पकड़कर बैठ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो अभी केजरीवाल के जिन सियासी दोस्तों की हमने बात की, ये कोई और नहीं बल्कि उनके अपने इंडी गठबंधन के साथी हैं, जिनके साथ कदम से कदम मिलाकर केजरीवाल चुनाव से पहले प्रचार करते और बैठकें करते नजर आए थे। दरअसल जैसे ही आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने केजरीवाल की तबीयत को लेकर शोर मचाया और जेल प्रशासन पर आरोप लगाया, वैसे ही सबसे पहले कांग्रेस ने संजय सिंह की बोलती बंद कर दी। चारों तरफ से केजरीवाल की पार्टी को घेर कर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ जाए। तो सबसे पहले मैदान में कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित उतरे, जिन्होंने बता दिया कि कैसे आम आदमी पार्टी कुछ मुद्दों पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। संदीप दीक्षित ने प्रेस को बयान देते हुए कहा, एक बड़े नेता के स्वास्थ्य के बारे में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का अतीत ही ऐसा है कि झूठ बोलना उनकी आदत में शुमार है। जबकि जब से इनकी सरकार बनी है, ये झूठ ही बोलते आए हैं। केजरीवाल जब धरना देते थे, वो तब भी डायबिटिक पेशेंट थे, तब भी वो 8-9 दिन बिना खाए पिए रहने का दावा करते थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डायबिटिक पेशेंट तो बिना कुछ खाए एक दिन भी नहीं रह सकता। ये हमेशा से झूठ ही बोलते आए हैं, ये कभी सच भी बोलेंगे तो इन पर विश्वास करना मुश्किल होगा। तो ये बयान था संदीप दीक्षित का। अब आपको बता दें कि ये वही कांग्रेस है जो चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की मसीहा बन रही थी, उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी, केजरीवाल के शराब कांड पर पर्दा डालकर उन्हें जेल से बाहर निकालने की मांग कर रही थी, और तो और राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक केजरीवाल के पक्ष में होने वाली रैलियों में भी शामिल हो रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे आए, लगता है सबने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए, क्योंकि दिल्ली में ना तो कांग्रेस जीत पाई और ना ही आम आदमी पार्टी। ऐसे में कांग्रेस ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है और यह साबित कर दिया कि दो सियासी दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकते। यही वजह है कि अब कांग्रेस चुनावी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर रही है और केजरीवाल को साइडलाइन कर दिया गया है। लंबे समय तक सरकार बनाकर चलने का दावा करने वाली कांग्रेस अब अपनी ही सहयोगी गठबंधन पार्टी आप को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेर रही है। आज कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित केजरीवाल से ये सवाल कर रहे हैं कि जो शख्स डायबिटिक होते हुए भी पहले 10-10 दिन धरने पर बैठ जाता था, उसका शुगर लेवल जेल में बिना खाए कैसे कम या ज्यादा हो रहा है? जेल में तो केजरीवाल को खाना भी मिल रहा है और इलाज भी, तो क्यों उनकी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं? आपको दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने केजरीवाल की सेहत को लेकर चिंता जताई थी। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को, उनके शरीर को परमानेंटली डैमेज करने के लिए, उनके शरीर को परमानेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि डायबिटीज की बीमारी में या तो आपका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे आ जाता है। शुगर लेवल ऊपर जाने से इंसान धीरे 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 जाके उसको सीरियस बीमारी होती है। लेकिन जब एक डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत जानलेवा हो सकता है। उसमें आपको कोई समय नहीं मिलता। 20 से 30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है। मात्र 20 से 30 मिनट का समय मिलता है अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल खतरनाक लेवल्स पर पहुंच जाए और इतना गिर जाए कि उस व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर दे। शुगर अगर ब्रेन तक ना पहुंचे तो ब्रेन डैमेज परमानेंट हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल इस खतरनाक स्तर पर 5 बारी गया है। उनका शुगर लेवल 50 तक पहुंच गया। वो इतना सीरियस है कि 50 के शुगर लेवल पर मरीज को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। क्यों कराते हैं?
क्योंकि 50 के शुगर लेवल पर 20 से 30 मिनट में इंसान की जान भी जा सकती है। तो सुना आपने, केजरीवाल की मंत्री ने उनकी तबीयत को लेकर बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए दावा किया कि अगर इसी तरह से केजरीवाल का वजन कम होता रहा तो उनकी जान तक जा सकती है। लेकिन वक्त रहते ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर दिया। दिल्ली पुलिस ने एक लेटर जारी करते हुए कहा कि इनकी पार्टी के नेता झूठ फैलाकर बेकार का माहौल बना रहे हैं और अब तो खुद आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने केजरीवाल के झूठ को राजनीति करने वाली पार्टी करार दे दिया है। कांग्रेस के इस कदम से जाहिर तौर पर केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, साथ ही दिल्ली में होने वाले चुनाव में अब उन्हें अपनी सीटें बचाना तक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि खेल सारा वोट बैंक का है। जो वोट बैंक आज आपका है वो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। तो कांग्रेस की ये हालिया बयानबाजी जाहिर है अपना वोट बैंक फिर से हासिल करने की कवायद है। इसे यूं कहें कि कांग्रेस अब मन बना चुकी है कि साडा हक ए तेरा। क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।